ट्री है ना, चिनार का ट्री देख रहे हैं ना, ये असल में पता है कहाँ से आया है? कहाँ से? ये असल में ईरान से आया है। 10 रुपीज इस बिल्डिंग की? 10 रुपीज के नोट पे ये चिपका हुआ फोटो? पुराने 10 रुपए। अच्छा। हाँ वो देखा ना। जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए बना है। अच्छा अच्छा नूरजहां के लिए। अच्छा अच्छा 1619 में। ये चिनार देख रहे हो? हाँ। इससे ज्यादा पुराना वो फर्स्ट वाला है ना, इसके बाद ये सेकंड वन है ना, 420 इयर्स का है। कौन सा? फर्स्ट से? अच्छा, तो ये हरा भरा हो जाता तो बहुत सस्ता हो। है ना, सीजन के हिसाब से इसके कलर चेंज होते जाते हैं। पूरे सीजन में पूरा ग्रीन देखने को मिलता है। इसके बाद ऑटम सीजन में येलो एंड ऑरेंज शेड में बदल जाता है। फिर इसके बाद जब गिर जाता है ना, ब्राउन शेड में गिर जाता है। दिस ट्री इज एन ईरानी ट्री। ईरानी? ईरानी ट्री, असल में ईरान से ये ट्री आया है। ओह, ये कश्मीर में 700 साल पहले लाया। जो कासिम था ना, वो 420 साल पुराना वाला है। सेकंड वाला और फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला का पता नहीं, 300 साल पुराने, सिर्फ 365 इयर्स का है। एंड वो सेकंड वाला 420 इयर्स का है। 365 साल पुराना है। है ना, तो इससे नीचे बिल्डिंग दिख रही है ना, ओल्ड 10 रुपीज करेंसी है ना, 165 फीट की हाइट है। वो बिल्डिंग 450 साल पुरानी है। वो बिल्डिंग। हाँ, फोटो किसका चिपका है? जो 10 रुपीज ओल्ड करेंसी है ना आपके पास, हाँ। पुरानी करेंसी, उसका फोटो चिपका है। वो 10 रुपीज इस बिल्डिंग की? 10 रुपीज के नोट पे ये चिपका हुआ फोटो? पुराने 10 रुपए। अच्छा। और यार बड़ी गजब की चीज। ये तो बता बता, हम घूम के चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगती। अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बना है। वो वाला In 1619 में, this is called शाही महल। शाही महल। Inside you see this Kashmiri traditional paper mache work दिखा। हाँ, ऊपर। 450 साल पुराना है। उसके अंदर आमिर खुसरो का शार लिखा हुआ था। अमीर खुसरो का? अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीयस हमीयस तो हमीयस तो अच्छा ओह सॉरी, अच्छा, ये वाला लिख रखा है। वहाँ लिखा हुआ है? उनकी लैंग्वेज में लिख रखा, वो ऐसी वो लैंग्वेज उसको पर्शियन में लिखा हुआ है? फारसी लैंग्वेज में। फ्रंट वाला अभी रब किया गया ना गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो भी लोकल एंड टूरिस्ट आता है वो सब लिखकर हटा चला जाए। वो फ्रंट वाले में पूरा वो पेंट करके था। यू नो आंधी मूवी का सॉन्ग सुना है, तेरे बिना जिंदगी से? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा वो ये सॉन्ग वहीं पर हुआ है। ओके। एंड ये जो हट्स यहाँ पर है ना, जिस कॉल्ड गार्ड हट, सिक्योरिटी हट, सिक्योरिटी सिट, ये वाले? सिक्योरिटी सिट इनसाइड दिस हाउसेस इन ओल्ड टाइम। ओके। इसे ऑरेंज कलर के देख रहे हो? हाँ हाँ, दिस कॉल्ड वॉच टावर्स। वो वाले? वो कोने पे हट पूरी जिंदगी में जहांगीर एंड नूरजहां 13 टाइम्स आया है। 13 टाइम उस वाली साइड में और एक बिल्डिंग देखी। तो वो तो आगरा रहते थे ना? हो गया शाहजहां। सॉन्ग को अच्छा। बोल रहे हो आप? हाँ? तेरे बिना जिंदगी में कोई। ये जो बिल्डिंग में आप बोल रहे थे, अरे यही तो है, बहुत बढ़िया। एंड ये जो पूरा है ना, पूरा हिलता भी है। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। ये वक्त देखना चाहिए। स्टील? बोलो। हाँ हाँ बताओ ना यार, हम तो इसलिए तो और देंगे, आप हमारे साथ चलो। चलिए। तो इधर तो उधर उस उसके तरफ। बाद आप पहाड़ पे अरे इधर आके चलो तो मजा आए। दीवार बंद क्यों है? क्या क्या है भैया, बोलते जाओ एक मिनट। दीवार बंद। ये जो पूरा आप कह रहे हो ना, जिसका दीवाने आम, ये ओनली फॉर पब्लिक ऑडियंस के लिए अलो रहता था। ये दीवाने खास ओनली फॉर गेस्ट्स लोग के अलो रहता था। ये जो वहाँ से दीवार तोड़ा है ना, देखो चिनार पर आप ये देखना, चिनार पर एक डिफरेंस है। जैसे हर कोई चिनार ऊपर है ना, एवरी चिनार पर आपको 2 ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे। 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी हुआ है, उस पे भी लगा इसकी वजह क्या है ये पता है? यू नो ओल्ड टाइम में जो शालीमार गार्डन फेमस था ना, लाइट एंड साउंड की वजह से फेमस था। जैसे ही अंधेरा था ना, शाम होती ना, दिस गार्डन आल्सो फेमस फॉर ऑर्चिड और चिन्निकानस। ऑर्चिड नीचे में जो ये फाउंटेन्स है ना, एवरी फाउंटेन्स, टोटल गार्डन में 410 फाउंटेन है, एवरी फाउंटेन आर रनिंग।
After 450 years ago, first time renovation is going on this garden. That is why you see these fountains are closed. You know, in old time जब मुगल का पीरियड था ना, ये जो फाउंटेन्स है ना, ओल्ड टाइम में फाउंटेन्स अर्थन पॉट में फाउंटेन्स है. अर्थन पॉट मीन्स मिट्टी के फाउंटेन, क्योंकि उस टाइम नेचुरल वाटर आता था. उस टाइम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. जैसे महाराजा हरि सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह का दौर आया ना, उन्हें ये कन्वर्ट्स किए सीमेंट्स में. एंड टोटल गार्डन में 410 फाउंटेन है. एवरी फाउंटेन रनिंग में है. एंड यहाँ से ये पूरा दीवार क्लोज रहता था. यहाँ से इसलिए दीवार तोड़ा क्योंकि जो शाम होती थी ना, एवरी चिनार पर शाम को लाइटें लगती थी. एंड इन 1972 यहाँ के लोकल लोग के लिए भी लाइट एंड साउंड शुरू हो गया. फिर उसमें क्या लगता है, उसमें नूर जहान जहांगीर की स्टोरी लगी थी जो शाम को लगी थी. वहाँ लोग वो मज़ा लेते थे लाइट एंड साउंड दीवाने खास में. यू नो जुबी मेहता. हाँ. जुबी मेहता इज अ म्यूजिशियन, इंटरनेशनल म्यूजिशियन. उसने नूर जहान जहांगीर की यादगारी में लाइट एंड साउंड शो किया है. कितना लकड़ी देखो, ये क्या है? चिनार की लकड़ी है. चिनार यूजफुल लकड़ी नहीं होती. चिनार की डिटेल में बोलूँगा चिनार क्या है. ये जो है जिसका देवदार. देवदार मीन्स क्यूडस हिमालयन. देवदार की 405 to 500 ईयर्स ओल्ड तक होती है. एंड जैसे ही देवदार कट होता है ना, जैसे ही इसको कट किया ना, फिर किसी चीज़ में लगाया ना, कट होने के बाद देवदार 1 डे में 100 डेज का ऑक्सीजन देता है. दिस द क्वालिटी ऑफ दिस ट्री. एंड ये सबसे महंगा वुड बिकता है. जो हाउस बोट, शिकारा, उनको पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो देवदार के होते हैं. इस पे सीलन भी नहीं होती लकड़ी की, बहुत चौड़ा लगता है. एंड ये जो ट्री है ना, चिनार का ट्री देख रहे हो ना, ये असल में पता है कहाँ से आया है? कहाँ से? ये असल में ईरान से आया है. एक जो सूफी निज़ाम बडगाम का रहने वाला था ना, उसका नाम था कासिम. उसने यहाँ ये कश्मीर में चिनार 700 साल पहले लाया. एंड यहाँ ये जो मुगल गार्डन में चिनार है ना, 400 साल पुराने, 450 साल पुराने हैं. इसकी क्या क्वालिटी, ये चिनार इतने ज़्यादा मुगल गार्डन में है. यू नो, ये जो मुगल्स का समर कैपिटल्स रहता था, जो ये है ना शालीमार गार्डन, ये जहांगीर का समर कैपिटल रहता था. वो यहाँ समर में आते हैं. इकोलॉजिकली 1 चिनार की 1 डे 80 टन ऑक्सीजन. एक चिनार दिन में एक चिनार 80 टन ऑक्सीजन देता है. जब समर में आओगे ना, मैं आपको ये फील भी करवाऊंगा. अभी मैं आपको फील करवा सकता हूँ. जैसे आप चिनार के पास बैठोगे ना, आपको इतना ऐसे जैसा फील होगा, वहाँ नहीं रह सकते. क्योंकि समर में जब 30 to 36 टेम्परेचर वहाँ रहता है ना, जैसे चिनार के पास बैठोगे अलग ही फील होगा. ग्रेट यार. इसका मैग्नोलिया. मैग्नोलिया इज अमेरिकन ट्री, जिसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं. जैसे उसका क्रिसमस होता है, इनका क्रिसमस वो इसी ट्री पर सजावट करते हैं. इसमें पता है क्या क्वालिटी रहती है? इसमें वाइट कलर का फ्लावर रहता है जो दिन में ऊपर रहता है एंड रात में बंद रहता है. एंड ये पूरे दीवाने खास में ज़्यादा मैग्नोलिया ट्रीज बने हुए हैं. इसमें जैसे ये ऊपर रहता है ना, पूरे गार्डन को स्मेल देता है. एंड पूरा जो कश्मीर है ना, पूरा कश्मीर जो आप देखने के लिए आते हो ना, श्रीनगर विजिट करने के लिए आप मुगल गार्डन देखने के लिए आते हो. पूरे कश्मीर में टोटल 6 मुगल गार्डन है. फर्स्ट वन इज शालीमार, दिस वन. सेकंड वन निशात, थर्ड वन चश्मा शाही, फोर्थ वन परी महल, फिफ्थ वन वेरीनाग, सिक्स वन अचवल. एंड ये जो वेरीनाग और अचवल है ना, ये श्रीनगर के बाहर आते हैं, अनंतनाग साइड से. एंड ये जो 4 है ना, ये आपको आज देखने हैं यहाँ. शालीमार, निशात. निशात बिल्ट इज नूर जहां एल्डर ब्रदर आसिफ खान in 1633 AD. If you go Nishat, you cannot see any historical building there. Nishat means love of joy. Love means आपको 4 चिनार का व्यू देखने को मिलेगा. एंड joy means जो डल लेक माउंटेन्स, डल लेक का व्यू है ना, एंड वहाँ 4 चिनार का व्यू एंड माउंटेन्स का व्यू. बाकी वहाँ कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ नहीं है. एंड यू नो आलमगरी. आलमगरी का नाम सुना है? उसकी जो सेकंड वाइफ है ना, उसकी वहाँ कब्र वहाँ है. एंड अनदर गार्डन इज चश्मा शाही. चश्मा शाही built as Mardan Ali Khan in 1629 AD. Old name is Chishma Shahi. Chishma means waterfall, Shahi means movement. ये जो movement है ना, that is name is रूपा भवानी. रूपा भवानी एक पंडित आई थी, कश्मीरी पोइट्रिस्ट थी. उसकी वजह से वो फेमस वाटर है. जो भी वहाँ टूरिस्ट जाता है ना, वो वाटर वहाँ पीता है. जो जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली से वही पानी जाता था. एंड इसलिए टूरिस्ट के लिए वो फेमस वाटर है. वहाँ कोई भी बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है. एक तो छोटा सा मुगल का गेट बनाया हुआ है, एंट्री करना है, वो वाटर पीना है. उसके 1 किलोमीटर आते हैं परी महल. परी महल बिल्ट किया था हानूज और मानूज ने, जो वजीर प्रिंस था दारा शिकवा का, इन 1641 AD में. परी महल है ना, वहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी में दारा शिकवा वहाँ 15 ईयर्स तक रहा है. 15 ईयर्स तक वहाँ उसने वो महल बनाया है. वो शाहजहां के ऑर्डर्स पर वो महल बनाया गया. जब धीरे धीरे जैसे वहाँ एंट्री आप करोगे ना, वो आपको पार्क जैसा देखने को मिलेगा. जैसे वहाँ से निकलोगे ना, डल लेक जाओगे ना, वहाँ से आपको पूरा महल देखने को मिलेगा. और जब औरंगजेब कश्मीर आ रहा था ना, एक टाइम कश्मीर आ रहा था, तो उसने अपने भाई दारा शिकोह को वहाँ कैद किया था. तो आपको वो टॉप पर वो लॉक्स देखने को मिलेंगे. वो ग्रे मार्बल से वो बिल्डिंग बनाई गई है. पूरे श्रीनगर में 2 फेमस है, एक तो शालीमार एंड अनदर वन इज परी महल. आप देखो हिस्टोरिकल चीज़ें.
मैं नीचे जाता हूँ ना, किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादा। अब आपको मैंने देखा पढ़ते हुए हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ जैसे मुगल गार्डन लोग देखने के लिए आते हैं, इस वाले साइड में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल चीज़ें में फर्स्ट वन आता है दरगाह हज़रत बल, इस वाले फर्स्ट पोर्शन में पड़ता है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वहाँ उसका माई मुबारक है, वहाँ भी ज़्यादातर टूरिस्ट विजिट करता है। एंड उसके आगे आता है हारी पर्वत फोर्ट, जो पहला मुगल एम्पायर यहाँ आया था ना, अकबर आया था, उसने बिल्ड किया था हारी पर्वत फोर्ट इन 1587 AD में। हारी पर्वत फोर्ट एक किला है, मिलिट्री कैंप जैसा है। जैसे वहाँ आप एंट्री करोगे ना हारी पर्वत फोर्ट में, ओल्ड टाइम में कोई भी कैमराज वेमराज नहीं थे। ओल्ड टाइम में जो दूरबीन्स थी ना, वहाँ के वो छोटे छोटे होल्स गुफा उफा बना के, वो आपको हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। एंड अनदर है जामिया मस्जिद सुल्तान सिकंदर के टाइम पर बनाई गई है। जामिया मस्जिद में ऐसा क्या है, जामिया मस्जिद में टोटल पाइन एंड देवदार के पिलर्स है, टोटल पिलर्स? हाँ पिलर्स लकड़ी के। वो टोटल वहाँ 378 पिलर्स है। एवरी पिलर्स की हाइट 15 to 16 फीट्स है। वहाँ वो देखने के लिए लोग जाते हैं। एंड वहाँ संग मरमर से नाम लिख कर है अल्लाह के 99। अच्छा हिस्टोरिकल मस्जिद है वो। जो वहाँ के देवदार एंड पाइन ट्री है ना, वही वहाँ ऑक्सीजन देते हैं। वो तो बड़ी भी बहुत मस्जिद है। कश्मीर में पूरी हिस्टोरिकल मस्जिद है ना, एक ही मस्जिद है। वहाँ एक ही टाइम पर 33,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ओह, बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका पता है इसका स्टोन कहाँ से आया है? इसका स्टोन इराक में एक शहर था ना, बगदाद से आया हुआ इसका स्टोन। ब्लैक ग्रेनाइट है क्या? भी रिनोवेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें पेंट में भी रिनोवेशन हो रहा है। 400-500 साल। जो हर कोई चीज़ है ना, असल में ईरान से आई है। असल में जो भी अभी कश्मीर का ट्रेडिशन, पेड़ भी ईरान से लाए गए हैं। एक पहला पेड़ जो चिनार का लाए, वो बीज लाए होंगे, पेड़ लाए होंगे, हाँ, लाए होंगे। मैंने बोला ना वो किसने लाया, वो कासिम ने कश्मीर में लाया, जो सूफी संत था यहाँ का। सूफी संत? हाँ, 700 ईयर्स पहले। स्टोन देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर एक स्टोन है, इसमें नीचे जो स्टोन है ना, ये 2 स्टोन इजिप्ट से लाए गए हैं, जिसको मिस्र बोलते हैं। ये वाला स्टोन और ये वाला स्टोन इजिप्ट से आए। क्या क्वालिटी है इन दोनों स्टोन में, क्या क्वालिटी है? जब जैसे समर आता है ना, पूरा पानी चलता रहता है, पूरा पानी। एंड यहाँ 3 ट्रेस से पानी आता था। फर्स्ट वन उस वाली बिल्डिंग से पानी आता था, एंड सेकंड इस वाले पोर्शन में, एंड थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड शाह नहर। शाह मीन्स रॉयल, नहर मीन्स स्प्रिंग। इस स्टूल में क्या क्वालिटी रहती है? यहाँ नूरजहां जहांगीर ज़्यादातर दीवाने खास में घूमने निकलते थे, वो दीवाने आम में नहीं जाते थे। जहांगीर इस वाले पोर्शन पर सिट करता था, एंड नूरजहां इसके नीचे बैठ के। एंड यहाँ जो 3 ट्रेस से पानी आता था, उसका मज़ा लेते थे समर में। समर में जैसे 30 to 36 टेम्परेचर यहाँ रहता है, बर्फ़ के गए एक तो। एंड यहाँ से पूरा पानी बहता था, उसका मज़ा वो लेते थे 13 टाइम। एंड फिर जैसे जुबी मेहता आया ना, जुबी मेहता ने इस वाले पोर्शन में पूरा अपना स्टेज बना के था। उस टाइम जो पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरे प्राइम मिनिस्टर, पूरे यहाँ लोग आए थे। उनने लाइट एंड साउंड का मज़ा लिया है, वो आप यूट्यूब पर देखना। आपका नाम क्या है? अर्जुमन से। अर्जुमन? अर्जुमन का मतलब क्या है? ईमानदार। वाह यार, तालियां बजीए साथ में। पूरा नाम बताइए। अर्जुमन सुल्तान भट्ट। जो फाउंटेन है ना, महाराजा हरि सिंह के टाइम पर कन्वर्ट किए गए ऊपर। जैसे ओल्ड टाइम में फाउंटेन फर्स्ट वाला जो रो है ना, उतनी हाइट फाउंटेन की थी। ओल्ड टाइम में नेचुरल वाटर आता था ना। क्या कहने हैं सब वहाँ के? मैं आपको मीन बोलूँगा ना, ये भी अलग अलग मीन है। क्या है ये जो है ना, ये भी अलग अलग मीन के हैं। मैं आपको अंदर ये बोलूँगा। This work is a Kashmiri traditional paper mache handwork. This work is 450 years old. 450 years old? बिल्डिंग को बनाने में 14 years लगे हुए हैं। ओह। ये जो पेपर माशी वर्क है ना, ये कश्मीर में पता है कहाँ से आया? ये भी ईरान से आया है। जब कश्मीर में ज़ैनुल आबिदीन का रूल चल रहा था ना, उस टाइम यहाँ का सूफी संत था ना, उसका नाम था शाही हमदान। शाही हमदान उस टाइम ईरान गया था। ईरान से उसने 60 to 70 आर्टिस्ट लाए थे। उन्होंने कश्मीर में, ईरान जो आर्टिस्ट आए ना, उन्होंने कश्मीर में पेपर माशी वर्क कश्मीर शॉल के वर्क है ना, ये ईरान से। एंड कश्मीरी ने इसको पकड़ा, अभी ये कश्मीर का ट्रेडिशनल वर्क बन गया। क्या कहते हैं इसको?
दिस कॉल्ड पेपर माशी वर्क। यू नो ये जो पेपर माशी वर्क है ना, ये कैसे बनता है? यू नो जो पेपर होता है ना, पेपर को 3-4 दिन पानी में रखते हैं। जैसे पानी में रखते हैं ना, फिर जैसे पानी से निकाला ना, फिर इसमें केमिकल्स एंड ग्लू व्लू लगाते हैं, फिर उसमें प्लेट्स जैसे बनाते हैं। फिर जैसे पेंट किया ना, 4-5 मंथ तक पेंट किया ना, फिर जैसे किसी हिस्टोरिकल चीज़ पर चिपकाना होता है ना, फिर पहले इसमें देवदार का वो लगाना पड़ता है, क्योंकि देवदार को न किससे कुछ होता है, 400 साल उसकी एज होती है। फिर उसमें ये पेपर चिपकाते हैं। एंड यू नो जो पश्मीना शॉल है ना, उस पर ऐसे ही वर्क किया जाता है। एंड ये जो ये दिख रहा है ना अभी पूरा वाइट, इस वाले पोस्ट पर आमिर खुशरू का शार लिखा हुआ था, एंड इसमें फुल में अरबी में आते लिखी थी, जो मैंने अभी सॉन्ग में आपको दिखाया। ओके, और मैं आपको अभी ये हटा दिया ये सब है ना, अभी हटा दिया, अभी इसमें renovation सब खराब कर दिया था। देखो ये यहाँ का हो गया समर का भी, ये यहाँ से मैंने खींचा, ये यहाँ से। अरे हाँ, कैनेडियन सीजन ऑरेंज कलर होता है, ऑटम में होता है इसका फ्लावर। अरे यार कितना जबरदस्त जो flower अमेरिकन है ट्री यार। जो था, कितना वाइट है यार ये। एंड ये जो वाइट रहता है ये ना, खुशबू जिसको मारता रहता क्या? है ना, स्मेल अलग ही देता है। अरे बहुत सही है यार ये फ्लावर। और एक चीज दिखाता हूँ, यू नो बस एक साल में ओल्ड वो smell भी सॉन्ग। record देखो करने ये का system आ जाएगा। ये देखो ये देखो, क्या कह रहे हैं, ये बन रही है ना, ये क्या है? ये वो वाला चिनार है जो हाँ, ये पत्ते नहीं क्या बहुत फेमस होते हैं ये उसमें, मोहब्बतें वाली जो पिक्चर में जो पत्ते उड़ते हैं। नहीं नहीं कलर का पेड़ देख रहे हैं ना, ये ईरान से गोल्डन लीफ लाया गया है। ईरान से जैसे गोल्डन लीफ लाया गया है, उसी से ये पूरी पेंट की गई है बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग में पता है क्या क्वालिटी है? जैसे कोई भी टूरिस्ट यहाँ एंट्री करेगा ना, मतलब ये रिलैक्स मूड में रहता है। जैसे किसी को गुस्सा रहता है ना, यहाँ बैठोगे रिलैक्स मूड में बैठोगे। एंड यहाँ और एक क्वालिटी, जैसे आपने यहाँ एंट्री किया ना, हर कोई साइलेंट मूड में रहता है, कोई यहाँ शोर नहीं करेगा। दिस द क्वालिटी ऑफ दिस बिल्डिंग। एंड एवरी 10 मिनट्स माइनस टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस बिल्डिंग। दिस द क्वालिटी ऑफ दिस बिल्डिंग। ये इस स्टोन की क्वालिटी है। जैसे यहाँ आप आए ना, यहाँ आपको इतना ठंड फील होगा, मैं गारंटी देता हूँ 10 मिनट तक आप यहाँ नहीं रह सकते, और यहाँ से आप निकलोगे। दिस ऑल्सो कॉल्ड जनान खाना। ये ओनली फॉर रॉयल गर्ल्स के लिए अलो रहता था, नूर जहाँ के लिए अलो रहता था। एंड कश्मीर में इसको बोलते हैं बाला दरी। बाला मीन्स 12, दरी मीन्स दरवाज़ा। दिस बिल्डिंग हैव 12 डोर्स। एंड इंग्लिश में इसको ब्लैक पेवेलियन बोलते हैं। जैसे अंधेरा रहता ना, शाम होता था ना, एवरी पोर्शन पर ऑयली लैम्प दिए लगते थे। जैसे एवरी पोर्शन पर दिया लगा था, एंड इस वाले पोर्शन में पूरा पर्दा रहता था। एंड यहाँ नाच गाना रहता था। जहांगीर उस वाले स्टून पर सिट करता था। एंड यहाँ नूर जहाँ सिटिंग साउंड, लाइट एंड साउंड का मजा लेती थी पूरे 13 टाइम। जब जहांगीर का लास्ट ट्रैवल कश्मीर में था ना, जब इन 1627 कश्मीर आ रहा था, तो उसके दौरान उसकी डेथ हो गई। एंड यू नो दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड डाइनिंग हॉल। नूर जहाँ जहांगीर वहाँ लंच में डिनर विनर करने जाते थे। एंड जो बाकी औरतें बैसी थी ना, इन ओल्ड टाइम में जो बाकी औरतें बैसी ना, क्योंकि ओल्ड टाइम में जो मर्दों के सामने कोई भी औरत नहीं आती थी। यू नो उसकी जो विंडोज़ है ना, ये बड़े बड़े विंडोज़ है ना, जिसका जाफरी वर्क है, ईरानी वर्क है। जो ओल्ड टाइम में मुस्लिम की लड़कियां हैं ना, वो मर्दों के सामने नहीं आती थी। इस विंडो में छोटे छोटे होल्स हैं, वो उन्हीं होल से लाइट एंड साउंड का व्यू देती थी। जो भी औरतें बसी थी, ये पूरा हॉल ऊपर से बनाया गया है। ये जो इसमें वर्क किया गया है, जिसका जाफरी वर्क, ये भी ईरानी वर्क है। एंड वहाँ से जो बिल्डिंग है ना, जिसका रानी महल, वो जो वहाँ से बिल्डिंग है जिसका रानी महल, नूरजहां जहांगीर 13 टाइम्स उस वाले रानी महल में सिट किया है उन्होंने 13 टाइम्स। यहाँ को ठंड का फील हो रहा है? हो रहा है भाई, हो रहा है। ये जो छोटे छोटे होल्स है ना, दिस आल्सो कॉल्ड चिमिकानस। इसमें भी ऑयल लैंप दिए लगते थे ओल्ड टाइम में। अच्छा, इसको आप टच करो, ये मार्बल आप देखने को मिलेगा कितना फील है। ओ इसका ब्लैक ग्रेनाइट। अच्छा, यू सी दिस डिजाइन, ये जो डिजाइन है ना, दिस है इजिप्शियन डिज़ाइन। इजिप्ट के पीपल उसको किंग मानते हैं। ये 5000 ईयर्स पहले इजिप्ट से आए, जिसको मिस्र बोलता है। दैट डिज़ाइन मीन फादर, मदर एंड सन इज द मीन ऑफ दिस डिज़ाइन। कैसे फादर मदर एंड सन। ओके, ये जो डिज़ाइन है ना, दिस है क्रिश्चियनिज्म डिज़ाइन। ये क्रिश्चियनिज्म की निशानी है। एंड ये जो 3 डिज़ाइन है ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में हिंदुइज्म था, लद्दाख में बुद्धिज्म, कश्मीर में मुस्लिम। दैट इज़ वाई 3 डिज़ाइन इसमें है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हिंदुइज्म, सेकंड वन इज कॉल्ड बुद्धिज्म, third one is called a Muslim. That is why this is the top, because king is Muslim, Jahangir is Muslim. That design means Jammu, Ladakh and Kashmir. This is the mean of this design. Some Christianism, some Egyptian. And every top पर आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। every top पर जो भी पेंट किया गया ना, every top पर। एंड ये जो पूरा आर्किटेक्ट आपने देखा ना, ये पूरा आर्किटेक्ट पर्शियन डिज़ाइन में बनाया गया है। जैसे आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहेगा। जैसे फर्स्ट पोर्शन, सेकंड एंड थर्ड। आई विल सी वन मोर थिंग।
लाइन में आपको फ्रंट वाला गेट देखने को मिलेगा जैसे आप आए। ये आपने देखा पहले? नहीं ध्यान दिया। देखो फ्रंट वाला गेट देख रहे हो, रोड देख रहा है आप, डिजाइन में बनाया गया है। जो भी मुगल लोग बनाते थे ना, उनका फेवरेट लोटस रहता था। उन लोटस को उल्टा शेप में उसी पे जैसे एंड ये ताजमहल बनाया वो किस शेप में है? वो लोटस को उल्टा शेप में। एंड ये जो लोटस के लीव्स है ना, वो इसी डिज़ाइन में फिर और चीज़ें बनाते थे। जैसे साइड में देखोगे ना, लोटस के लीव्स है, यू नो, लोटस के लीव्स साइड से उल्टे टक होता है ना। लोटस उनका फेवरेट था, मुगल्स का फेवरेट लोटस था। जैसे यहाँ पत्थर मस्जिद, बादशाह टॉम, हिमायत टॉम, ताजमहल, हर कोई लोटस शेप में बनाई गई है मुगल्स ने। बहुत कुछ बता दिया आपने यार। बताया ना, वो मिट गई ना। मैंने आपको इस पर देखना, यू नो ओल्ड सॉन्ग आल्सो डफली वाले डफली बजा। हाँ, हाँ। वो सॉन्ग्स ना वो फ्रंट वाले पोर्शन पर किया गया। जो फ्रंट वाला वो स्टेज जैसे दीवाने आम देखा ना, जब आम लोगों का दरबार लगता था ना, वो जो पत्थर जैसा दिख रहा है ना, वहाँ लोग फोटो खींच रहे, वहाँ आम लोगों का दरबार लगता था, वहाँ आम लोग बैठते थे। जब जहांगीर स्टूल पर बैठता है आम करते थे। और जब जहांगीर का इन 1627 में यहाँ आ रहे थे ना, तो उसका जो फेवरेट गार्डन था ना, वेरी नाग उसका फेवरेट गार्डन था। कौन सा वाला? फिर वेरी नाग। और जो शहजादा सलीम इसका नाम था, शहजादा सलीम जो था ना, ये शराब का नोशी बहुत था, शराब बहुत पीता था। इसके जो बड़े थे ना, उन्होंने इससे बोला था अगर आप ठीक रहोगे आप कश्मीर में ठीक हो जाओगे। और जब कश्मीर का लास्ट ट्रैवल जहांगीर का था ना, जब जैसे यहाँ से निकल रहा था ना वेरी नाग, उसने अपनी वाइफ से बोला था अगर मेरी डेथ भी होगी तो मुझे वेरी नाग में दफन करवाना। तो वहाँ भी उसकी हालात बहुत ठीक रही। जैसे ही राजौरी पूंछ में पहुँचे ना, तो उसकी डेथ हो गई। एंड उसे मरते वक्त बोला था अगर फिरदौस बर रोए ज़मीयस हमीयस तो अगर जन्नत है वो बस कश्मीर में है और कहीं नहीं। वो उसने मरते वक्त बोला था। एंड जैसे ही राजौरी पूंछ में पहुँचे तो उसकी जैसे ही डेथ हो गई ना, उसका जो आधा जिस्म है ना मुगर रोड में दफन है। मुगर रोड जैसे उस टाइम कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, जैसे एक दिन में उसकी लाश लेते, उसका आधा जिस्म राजौरी पूंछ में दफन है क्योंकि उसकी बॉडी से बदबू आने लगी थी। एंड आधा जिस्म लाहौर पाकिस्तान में दफन है। उसकी वाइफ ने उसके नाम पर लाहौर पाकिस्तान में और शालीमार गार्डन एक बनाया है, एंड दिल्ली में और एक शालीमार गार्डन है। ये टोटल 3 है, लाहौर पाकिस्तान में, दिल्ली में और कश्मीर में एक है।